हाँ देखिए, इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए सभी लोग जो है दूर दूर से आए हैं। मेरे पीछे की अगर तस्वीर दिखाना चाहूँगा, लाइव स्क्रीनिंग हो रही है। लाइव स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है जो ब्लड मून है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि कहा गया था कि 11 बजे के आसपास जो है पूरा जो मून है वो रेड ब्लड हो जाएगा और उसको लेके जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित। आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये तैयारियां जो है तारामंडल के अंदर की गई हैं। और बाकियों की बात की जाए तो पीछे की भी तस्वीर आप दिखाएं तो लगभग 10 टेलीस्कोप मौजूद हैं। उसके ज़रिए जो लोग हैं यहाँ पर इस पिक्चर को कैप्चर करने के लिए पहुँचे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और लोग मौजूद हैं। मैम, एक काफ़ी ऐतिहासिक घटना है। पूरा जो ब्लड है ऑलमोस्ट जो है रेड हो चुका है पूरा मून। जी बिल्कुल, 11 बजे जैसे है टोटलिटी का टाइम था। इक्लिप्स तो 8:58 पे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन टोटलिटी जो है वो 11 बजे से थी। तो अब 11 बजे से पूरी तरह से आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो उसकी छाया जो है उस पर जो पड़नी स्टार्ट हो गई है। टोटल काफ़ी ऐतिहासिक है, सभी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं कि इस मूवमेंट को जो हम कैप्चर करें। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से, बहुत लंबे समय से 2018 से अगर बात करें, 2022 में भी लगा था पर दिख नहीं पाया था दिल्ली से अगर हम बात करें तो 2018 में भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन कर हमने नेहरू तारामंडल में ये ग्रहण देखा था। और उसके बाद अब हम 2025 में सितंबर 7 और 8 तारीख को ये ग्रहण जो है वो देख पाएंगे। खास बात यह है कि हम ऐसे सेलेस्टियल इवेंट्स जो है वो कम कैप्चर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशंस या पोल्यूटेड स्काईज की वजह से। वो हमारी एक बदनसीबी है महानगरों में रहने के वजह से, पर ये एक बहुत ही रेगुलर सेलेस्टियल फिनोमेना है। और चंद्र ग्रहण तो बहुत ही सेफ टू वॉच है। आप अपने घरों से देख सकते हैं, कोरी आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी खास उपकरणों से देख सकते हैं। भविष्य में आने वाले टाइम पे ऐसा मौका कब दोबारा मिलेगा? बिल्कुल 2026 में हम देखेंगे। 2026 पे भी एक चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है। और टोटल इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक बार तस्वीर दिखाइए मैम। हम देख रहे हैं कि पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड से पूरा जो है पूरा ब्लड रेड हो चुका है। और अभी कितना टाइम तक ये रहेगा? ये 12:30 बजे तक रहेगा टोटलिटी पे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो फेज जो है वो मतलब छाया से जो है बाहर निकलना शुरू होगा। उसमें भी लगभग थोड़ा समय लगेगा और 2:25 पे ये खत्म हो जाएगा। तो मैम, सबको पता है कि इस साल का दूसरा आखिरी ये चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण, और इस समय बोल सकते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है बिल्कुल पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो 11 बजे से जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक्साइटेड हैं, लोगों में उत्साह है कि इतनी रात को मिडनाइट पर भी यहाँ पर तारामंडल के साथ जुड़कर जो है वो इस नज़ारे को देखने के लिए आए हैं। और ये अपने घरों से भी लोग जो है वो देख सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है खगोल में। क्योंकि मैम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा देखते नहीं है कि ग्रहण है, लेकिन इस बार जो है लोग काफ़ी ज़्यादा घर से बाहर निकले। जैसे कि आपने कहा लेट नाइट, आपके यहाँ पे भी 8 से 10 टेलीस्कोप लगाए गए हैं। उस बच्चे, बुजुर्ग, महिला, हर कोई जो है वर्ग के लोग देखने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई सेलेस्ट्रियल इवेंट होते हैं, प्लानिटेरियम का ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस इवेंट के साथ जोड़ें और लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर इस नज़ारे को जो है देखें और इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी समझें। तो सुबह से ही हमने यहाँ पर जो है वो केएमसी के छात्रों द्वारा जो है एंगेजिंग गेम्स के तौर पर हमने बच्चों को और युवाओं को समझाने का प्रयास करा। नुक्कड़ नाटक जो DTU प्रतिबिंब ने भी एक छाया के ऊपर एक प्ले करा था, जिसपे उन्होंने साइंस और मिथ्स को जो है समझाने का प्रयास किया था। और रात को सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश है कि हम पूर्णतः इस चंद्र ग्रहण को 2:25 तक देख सकें। मैम, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान कोई आसपास कोई प्लैनेट भी होता है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ये 3 खगोलीय पिंड का हेर फेर है। सन की जो रोशनी जब हमारे पे पड़ती है, प्रकाश जो हमारे पे पड़ता है, वो पृथ्वी पे भी पड़ता है और मून पे भी पड़ता है, क्योंकि मून का कोई अपना प्रकाश तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति होती है कि कई बार जब पृथ्वी बीच पे आके इस प्रकाश को बाधित करती है और मून पर पड़ने नहीं देती है, तो पृथ्वी की जो छाया है वो मून पर कास्ट होती है। ऐसी स्थिति में हम चंद्र ग्रहण जो है वो देखते हैं। कितना टाइम तक जो प्लैनेट मून के पास नहीं जाता जब तक जो है पूरा चंद्र ग्रहण चलता है? वो डिपेंड करता है कि वो उसका जो टाइम जोन है वो कितने समय का है। जैसे अब ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये लगभग 5 घंटे 27 मिनट की ड्यूरेशन है, जितनी देर वो कवर रहेगा, डिस्क जो है वो कवर रहेगी। तो मैम ये लास्ट कब तक रहेगा? 225 तक ये टोटल इक्लिप्स का ड्यूरेशन है वो 12:30 तक रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हटना शुरू हो जाएगा। तो इक्लिप्स विल एंड एट 225। बिल्कुल, देखा पूरी जानकारी दी है। बिल्कुल साहिल, बहुत अहम जानकारियां दिल्ली से आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले दिनों में कब हमें ऐसा नजारा दिखाई देगा। आचार्य विक्रमादित्य भी लगातार देखिए इस समय दिल्ली से बने हुए हैं। यहाँ पर हवन, पूजन, कीर्तन का देखिए इस समय पाठ चल रहा है। आचार्य जी, अगर आवाज आपको मिल पा रही है, देखिए पूर्ण चंद्र ग्रहण अब लग चुका है। अगले कुछ मिनट, कुछ लम्हे हमारे लिए कितने देखिए खास होने वाले हैं आचार्य जी?
जी हेलो जी विक्रमादित्य जी बताइए। ओम नमः कृष्णाय। हेलो जी जी हमने ये कहा सर पूर्ण चंद्रग्रहण मुझे की देखिए आपका शुरुआत हो आवाज चुकी है। दोबारा लगातार रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर आपकी ये तस्वीर चल रही है सर, हवन पूजन का जो देखिए जाप इस समय आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बताइए दर्शकों को भी। जी देखिए ये जो काल है पर्व काल है और इसमें जितनी भगवान की आराधना करेंगे उतना आपके पुण्य जागेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। केवल दृष्टा भाव से भी अगर हम उस पुण्य पर्व को देख लेते हैं, परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, तो समस्त रूप से ये केवल बहस मुबाहिसे में फंसने के कारण से कोई जीवन टाइम समय खराब करने का नहीं है। इसमें कोशिश ये करें परमात्मा का स्मरण करें, अपने मंत्र का जप करें और जो कुछ हो सकता है वो करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि ग्रहण काल में, पर्व काल में इस वक्त ग्रहण का मध्य काल आरंभ हो चुका है, जो पूर्ण ग्रहण काल है वो चल रहा है और इस पूर्ण काल में जो आप कर्म करेंगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हमको परमात्मा का स्मरण, भगवान का चिंतन, जो पुण्य कार्य हो सकते हैं वो करने का प्रयास करें। कई बार हम दृष्टा भाव से कुछ चीज को देखने जाते हैं, देखने का एक मन को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको हमें समझना चाहिए कि परमात्मा का स्मरण भी कर ले, मंत्र जप भी कर ले तो बहुत कुछ पुण्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जो हम आपके समक्ष यज्ञ कर रहे हैं, अभी हमने नवग्रहों के मंत्र के द्वारा यज्ञ किया और इस वक्त हम भगवती दुर्गा के इस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं, वो आप सुनिए, उसका भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा। ये भगवती की नामावली है और ये अद्भुत है भगवती का स्तवन करते हुए। ओम विद्यो दाम समप्रभाम मृगपतिम स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल केट विलसधस्ता विरासेविताम हस्तै चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्निवार दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्र। आचार्य विक्रमादित्य आपके मंत्रोच्चार की स्तुति हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, वो भी लगातार आपको सुन रहे हैं। इस समय हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी महाराज भी बने हुए हैं। स्वामी जी, जो राशियां अधूरी रह गई थी, जिस तरह से कुछ राशियों पर प्रकाश डाला आचार्य शैलेश तिवारी सर ने, आप भी बताइए सर किन राशियों के लिए कितना बेहतर होगा ये चंद्रग्रहण। देखिए चंद्रग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि 1, 5, 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है। ये तीनों ग्रहों, तीनों राशियों को इफेक्ट करेगा एक सामने। तो देखिए चंद्रमा मिथुन में है, वो सॉरी कुंभ में है, कुंभ राशि को असर होगा। कुंभ राशि वालों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, शांति से आराम से भगवान की आराधना करना चाहिए। जैसा कि अभी विवेकानंद जी ने कहा कि ये पर्व मानिए आप, इसको कहीं से डरने की बात नहीं है, इसको उपयोग में लाने की बात है कि हमारे पास ये जो टाइम मिला है हम इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करें। एक कुंभ राशि जो है और दूसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि पंचम दृष्टि होती है राहु की, तो राहु भी इस टाइम नुकसानदायक है, चंद्रमा भी है और राहु की एक सप्तम दृष्टि होती है, वो ठीक उसमें सिंह राशि में होती है। एक होती है नवम दृष्टि राहु की जो पड़ेगी 8, 5, 6, 7, 8 वृश्चिक में। ये चारों राशियों को थोड़ा सा दिक्कत है और बाकी राशियों के लिए सब अच्छा है। आपने बताया सिंह राशि तक, कन्या राशि वालों के लिए सही है। थोड़ा सा बुध कमजोर है तो बुध की आराधना करें, बुध की आराधना करें, वो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगी किसी भी तरीके से नहीं। तुला राशि वालों को भी कोई खास परेशानी नहीं है। तुला राशि वाले शुक्र का ही जप करें, क्योंकि जहां ग्रह बाधा होती है, किसी ग्रह की होती है, तो हम ज्यादातर सलाह देते हैं कि आप उस ग्रह की पूजा करिए, ग्रह की आराधना करिए। आपने आराध्य की तो आराधना करिए ही करिए। आराध्य जो आपके हैं वो हर जगह सब आपको बल देंगे। जो आपके इष्ट हैं वो हमेशा आपको बल देंगे। वो इष्ट राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, देवी हो,
कोई भी आराध्य है, आराध्य का जप करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बल तो वही मिलेगा। और फिर जो ग्रह आपका बाधित है, उस ग्रह की शांति के लिए ग्रह की पूजा करनी चाहिए। राहु बाधित है, राहु बाधित कर रहा है 1, 5, 9 को, मिथुन राशि को बाधित कर रहा है। मिथुन राशि वालों को सजग रहना चाहिए, बस सजग रहना चाहिए। मतलब तीन ही बातें हैं, तन मन धन। धन से थोड़ा सा सजग रहें, हानि हो सकती है, मानसिक रूप से थोड़े से क्लेश हो सकता है, और शारीरिक रूप से भी अभी इन्होंने बताया